या मानव सेवा संस्थान संस्थान सेवा ने एक बड़ा एक राज्य स्तरीय वर्कशॉप किया और उसमें नेपाल तक के हमारे लोग आए हैं। किस तरह ट्रैफिकिंग होगी, बच्चों की तस्करी होगी, उसके लिए चिंतन और मनन हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई बच्चा बॉर्डर क्रॉस नहीं करे, उसे यहीं पर हम अच्छी शिक्षा दें, अच्छा पोषण दें, आंगनबाड़ी के माध्यम से अच्छा हम उन्हें भोजन भी दे रहे हैं। बच्चे हमारे कुपोषित न हो, पोषित हो, अनेक विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे और लगातार ये कार्यक्रम चलते रहने चाहिए जिससे किसी बच्चे की तस्करी नहीं हो, कोई बच्चा हमारा भारत से क्या अपने ज़िले से भी बाहर नहीं जाए। इसके लिए हमने सुझाव भी दिए हैं जो ये इस पर अभी दिन भर चर्चा करेंगे और अच्छा इसका रिजल्ट आए। मैम, इस माह महिला दिवस ही मनाया गया, नारी सशक्तिकरण को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? नारी सशक्तिकरण के लेके तो अनेक कदम उठाए गए हैं। महिला आरक्षण बिल आ गया, महिलाओं के लिए पुलिस में भर्ती हो रही है, महिलाएं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ हैं आज लाखों में। और इसके अलावा किस क्षेत्र में आज महिला शक्ति नहीं है, तो नारी शक्ति सशक्तिकरण के लिए तो अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। धन्यवाद मैम। कृपया अपना शुभ नाम बताएं। नमस्कार सर, मेरा नाम पूर्व महेंद्र त्रिपाठी है जी। मानव सेवा संस्थान का कार्यकारी निदेशक हूँ। हाँ जी, ये बताइए, मानव तस्करी पे आज आपने कार्यशाला आयोजित की है। मानव तस्करी क्या कारण है, क्यों हो रही है मानव तस्करी? अब ये चीज मुख्य रूप से कह पाना बड़ा मुश्किल है कि मानव तस्करी क्यों हो रही है और क्यों की जा रही है। कल को मुझे लगता है कि मैं ये इतने वर्षों से संस्था काम कर रही है, मुझे भी 7-8 साल हो गए काम करते हुए, बट ये सुनिश्चित रूप से कह पाना कि किस लिए की जा रही है ये बड़ा मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए। जरूर ऐसा होता है कि हाँ भाई, हम ये जानते हैं सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए की जाती है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए की जाती है, चाइल्ड लेबर के लिए किया जाता है, लेबर एक्सपोर्ट के लिए किया जाता है, बट वो कहीं ना कहीं इन सारों कारणों के बावजूद हमारे दिमाग में एक डॉट वाला सवाल आ जाता है, क्योंकि आए दिन किसी न किसी तरीके से एक ट्रैफिकर है, एक ट्रैफिकिंग विक्टिम है, और किसी न किसी तरीके वो नए तरीके और आयाम खोज रहे, नए कारण खोज रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में देखा जाए तो अब ऑनलाइन माध्यम आ गया है। पहले होता था कि लोगों को मतलब आमने सामने या समक्ष होकर ये चीज करनी पड़ती थी, बट चूंकि अब ऑनलाइन माध्यम आ गया है तो उस तरीके से अलग अलग तरीके पा लिए गए हैं। लोग काम का प्रलोभन देते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का प्रलोभन देते हैं, तो इसलिए ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि ट्रैफिकिंग असल में की किस लिए जा रही है। जी सर। अपने एनजीओ के माध्यम से आप कितने वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं? और एनजीओ तो हमारी करीब 37 वर्ष हो गया हमारी संस्था को जी। इस क्षेत्र में काम करते हुए। साथ साथ में हम लोग अन्य और विषयों पे काम करते हैं, और ट्रैफिकिंग मुझे ख्याल है कि 2002 से हम जो है, हमारा जो सबसे पहला जो हमारा काम था वो सुनौली बॉर्डर पे था महाराजगंज में। वहाँ से लेकर के आज हम जो है इंडो नेपाल बॉर्डर के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 8 बॉर्डर्स पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, माँ बाप से बात करते हैं, अभिभावकों से बात करते हैं, और कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमें संदिग्ध मिलता है तो उसकी संपूर्ण रूप से जांच की जाती है, अन्य रूप से सवाल जवाब किए जाते हैं, और यदि ऐसा होता है कि वो ट्रैफिकर पाया जाता है तो उसे हम एसएसबी के सहयोग से पूरा प्रयास करते हैं कि एफआईआर दर्ज करके उसके आगे जो कार्रवाई है वो की जा सके। और बच्चे को हम लोग पूरा प्रयास हमारा रहता है कि उसके माँ बाप के साथ वो पुनः उसका पुनर्वासन करा दिया जाए। आपका इतने अधिक वर्षों का अनुभव है, आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया कि इस क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आए, क्या सकारात्मक कार्य हुए, कुछ आप बताना चाहें? सबसे पहली बात तो मैं हमारे सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, इस चीज़ को जाना, और 2019 में जब श्री स्मृति ईरानी जी हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर थी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो उन्होंने ट्रैफिकिंग को लेके कई सारे लॉज पास करिए, बहुत लॉज को समझा, पास किया, तो वो एक बहुत बड़ी हमारे लिए सफलता है, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए सफलता है कि सरकार में भी ट्रैफिकिंग को एक समझ दी गई, एक मुद्दा दिया गया और उसको लेके तमाम यूनिट्स फॉर्म किए गए। भविष्य में तो क्या जी अच्छी बात है कि और काफी ज्यादा अब चूंकि सरकार जागरूक है तो पूरा देश इसी से पूरा देश जागरूक हो पा रहा है। आज की कार्यशाला क्या उद्देश्य था, क्या आपके मन में योजना थी कि इसका क्या आउटकम होगा? मेरा तो चूंकि
मैं ये चीज़ Purpose. समझते आ रहा हूँ और काफ़ी दिन से काफ़ी समय से ये होते आ रहा है। तो मेरा छोटा सा उद्देश्य यही था कि जितने भी हमारे सोसाइटी के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जो हमारे पार्टनर स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन लोगों के माध्यम से हम ये चीज़ जान सकें, समझ सकें कि भाई किस प्रकार के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, क्या नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके क्या सुझाव हैं, और साथ में एक छोटा सा जागरूकता हम लोगों के बीच फैला सकें कि यदि वो किसी प्रकार का कोई केस आता है या कुछ होता है तो उसको किस प्रकार से वो समझ सकें, जान सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरा विजन था इस प्रोग्राम को लेकर, वो ये था कि लोगों के अंदर से ट्रैफिकिंग को लेके भय खत्म हो जाए। जो जिस प्रकार के लोग प्रताड़ना फेस करते हैं, ये चीज़ उनके अंदर डालने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है कि भाई आपके सहयोग के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सरकार में करीब अन्य प्रकार की प्रणालियाँ बनी हुई हैं, अन्य प्रकार के मिनिस्ट्रीज हैं, जहाँ जाके आपका सहयोग किया जा सकता है और आपका बेहतर रूप से सहयोग हो सकता है। नारी उत्थान को लेके भी कोई कार्य किया जा रहा है आपकी संस्था द्वारा? नारी उत्थान को लेके जी सर, हमारे 2-3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें हम लाइवली जनरेशन की बात करते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक सोलर पैनल को लेके कुछ 1 साल पहले एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया था, जिसमें हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें एक बिंदी इंटरनेशनल करके संस्था है जिनके सहयोग से हमने बहुत सारी सोलर सखीज बनाई। सोलर सखीज वो काम करती हैं जो सोलर पैनल हुआ या सोलर डिवाइसेस को वो खुद मैन्युफैक्चर करती हैं, खुद सेल करती हैं और खुद रिपेयर भी कर पाती हैं। तो इस छोटे से मुहिम से एक जो महाराजगंज में मुशहर वर्ग है, उस वर्ग को कहीं ना कहीं, उस वर्ग की महिलाओं को कहीं ना कहीं खुद स्वतंत्र जीविका की एक अपॉर्चुनिटी मिली है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, और इस प्रकार के और सारी चीज़ें हैं जो हमारी संस्था कर रही है। भविष्य में कुछ प्रोजेक्ट्स पे अभी विचार कर रहे हैं? कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके द्वारा? अभी सर, अब आप अगर वाकिफ होंगे इस सेक्टर से तो आपको पता होगा, ये तो निरंतर हमारी लड़ाई लगी रहती है, और इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं लोगों से, ताकि, और चूँकि अभी दिन भर के कार्यशाला में आपने सुना होगा कि हम बच्चों की पढ़ाई पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बहुत पिछड़े वर्ग के लोग हैं। तो हमारा पूरा प्रयास अभी हाल फिलहाल में उन बच्चों की एजुकेशन पे ज़्यादा है, कि किस तरह से हम हर बच्चे को उस एजुकेशन तक पहुंचा सकें, ताकि वो तस्करी का शिकार ना हो, और माँ बाप भी इस चीज़ को समझें कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है उस बच्चे का एक शिक्षित बच्चा होना, ताकि वो भविष्य अपना संवार सके और इन चीज़ों से दूर रहे। हम आपके सेवाओं के लिए आपको साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जी सर, थैंक यू। और सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे छोटे से आमंत्रण पे इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये जो कार्यक्रम है आज का, वो बाल तस्करी के लेके, बाल संरक्षण को लेके, और हम लोग इस मानव सेवा संस्थान पिछले 37 वर्षों से तस्करी के खिलाफ जो लड़ाई है लड़ती आ रही है। आपको याद होगा जब हमने ये मुहिम चालू की थी सोनौली बॉर्डर से सन 2002 से ये लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, लड़ाई हमारी कंटिन्यू है। उस टाइम पे तस्करी का शायद लोगों को मतलब नहीं पता था बॉर्डरों पे। तो हमारे पूज्य बाबा हमारे जब उस संस्था का इन्होंने इस मुहिम को लेके वहाँ चालू किया, तो लोगों से बातचीत के दौरान ये चीज़ उभर के आई। तो लोगों का प्रयास कहना ये होता था कि हाँ सर, बात सही, यहाँ बहुत ट्रैफिक लग जाता है। तो उस आयाम से कि ट्रैफिक लग जाता है, अब बॉर्डरों पे लोग ये समझते हैं कि मानव तस्करी या ट्रैफिकिंग, आम भाषा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहा जाता है, उस आयाम की जर्नी मानव सेवा संस्थान ने पिछले 37 वर्षों में देखी है। और आज का कार्यक्रम का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच ये जागरूकता फैलाई जा सके, ये बताया जा सके, उनको ये समझाया जा सके कि भाई बालकों का जीवन भी बहुत महत्व है आज के लिए। आजकल के बच्चे हमारा भविष्य हैं। आज के बच्चे जो हैं वो कल के इस देश का इसका भविष्य है। लोग समझ सके, लोग जान सकें कि भाई मानव तस्करी कैसे की जा रही है, क्यों की जा रही है, और किस प्रकार से किन किन तरीक़ों से हमें इनको रोका जा सकता है, इसको प्रयास किया जा सकता है। दूसरा एक बहुत अहम मुद्दा जो आज के युग में सामने आ रहा है, वो है चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। जैसे कि आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि आजकल आए दिन हम अखबारों में सुनने में आता है या पता चलता है कि किसी बच्चे का, छोटी सी बच्ची का कहीं ना कहीं बलात्कार कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है।
इस गहन समस्या को समझने के लिए आज का एक कार्यशाला रखी गई थी, ताकि हमें पता चल सके, अभिभावकों को जागरूक किया जा सके। यदि इस प्रकार का कोई केस आता है हमारे पास, उस केस को हम किस प्रकार से हैंडल करें, वो लोग झेपे ना, क्योंकि उन्हीं की कहीं ना कहीं अभिभावक होने के नाते उनका भी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने बच्चों का वो संरक्षण कर सकें। सर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे जी? कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारी माननीय मंत्री श्री देवी रानी मौर्य जी थी, बाल और महिला संरक्षण से एक थी, और साथ में हमारे पूर्व अध्यक्ष SCP-CRP श्री डॉक्टर देवेंद्र पांडे जी थे। कार्यशाला में करीब कितने लोग शामिल हुए? मुझे लग रहा है कार्यशाला में लगभग 100-150 लोग के आसपास शामिल हुए थे आज, जिस पार्टनर NGOs थे, ASTU से लोग थे, SSB से लोग थे, CWC से लोग आए थे, बाल संरक्षण समिति से लोग आए थे, चाइल्डलाइन से लोग आए थे। अपने दिन भर के दौरान अपने जो भी विचार प्रकट किए, जो भी उनकी परेशानियां थी, जो भी उनके सुझाव थे, वो उन लोगों ने दिए, जो कि कारगर हमारे भविष्य में और कार्यक्रमों में। ये जो बस ये देना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं छोटा बच्चा, जैसा कि हम स्टार्टिंग में कह रहे थे, हर बच्चा एक अभिभावक की जिम्मेदारी है, एक हम सब की जिम्मेदारी है कि हमारे समक्ष किसी भी छोटे बच्चे के साथ किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना ना हो पाए, वह बच्चा सुरक्षित रहे, आराम से अपना जीवन जी सके। धन्यवाद।